राहुल गांधी का निर्णय अगर गलत दे दिया, यानी राहुल गांधी को अगर सजा याफ्ता कर दिया, तो कोर्ट गलत हो गई कि ना? सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, चौकीदार चोर है तभी माफी मांगी थी। चौकीदार तो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। देखिए 15 सेकंड। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। आज तो ऐसा लग रहा है इतने इमोशनल रो पड़ेंगे। अगला नंबर आपका है, याद रखिए सत्ता का परिवर्तन होगा। अच्छा एक सेकंड देखिए, मैं आप ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत इमोशनल है। तुम पे इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं जब्बार साहब? हमें किसी वक्त आपसे भी पूछे जाएंगे, चिंता मत सवाल करो। हाँ, साल भर की बात है। आपसे भी सवाल। मैंने कहा साल भर बाद आपसे भी सवाल पूछेंगे। नहीं बिल्कुल सब। न्यायपालिका को चाहिए कि रगड़ दिखा के दी। राहुल गांधी को अगर सजा याफ्ता कर दिया तो कोर्ट गलत हो गई, जज भी गलत हो गए। ऐसा क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? आप अपनी चॉइस से, यानी आपको जो सहूलियत लगेगी उसको आप बेहतर बोलेंगे, दूसरे को खराब बोलेंगे, क्यों? और माफी तो राहुल जी ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी नहीं मांगी। हम आज भी कहते हैं चौकीदार चोर। किस बात पे माफी मांगी थी? सुन लीजिए जी, राहुल गांधी ने माफी मांगी थी अपनी उस जबान फिसलने पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर। तो माफी मांगी थी ना, या नहीं? फिर एक माफी तो मांग चुके हैं राहुल। अमीश भाई देखो, एक चीज है, अगर आपको भी बिल्कुल कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। हमारी तो जनता हमारी है, जनता हमारी है, जनार्दन हमारी है, जनार्दन हमारी है। बोलिए बोलिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार हमारी तुम्हारा जनता है, हमारी और है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अच्छा, तो एक आपने बहुत तो खुद ही स्पष्ट बोला जान माफी। लीजिए, आपने मैं तो खुद ही आपको माफी फिर की से बात बोली। कहता हूं जी। कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया था राहुल गांधी ने बाय मिस्टेक। तो माफी मांगी ना? सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है से नहीं माफी मांगी थी। चौकीदार तो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ओके ओके ओके, इस बात पे मैं उत्तर दे दूं, बस 30 सेकंड लूंगा। देखिए 15 सेकंड। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं, तथ्यों से बताता हूं। गली गली में चोर है, तरीपार भी चोर है। बीच में नहीं बोला था, गरिमा बनाए रखिए। मुझे पता है दर्द है बरनौल के साथ। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके 3 सदस्य क्राइम मास्टर गोगो की तरह भ्रष्टाचार करते हैं और बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और गली गली में शोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है। आप तो रो पड़ोगे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। मैं अदालत के फैसले को लिखूं भी तो कैसे? कातिल की गवाही में मुंसिफ की गवाही है। अरे आपको आज तो ऐसा लग रहा है आप इतने इमोशनल रो पड़ेंगे। आज भी ये काला अध्याय है जो राहुल गांधी जी के साथ, विपक्ष के साथ हो रहा है, और जो सत्ता पक्ष कर रहा है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता किसी की जागीर नहीं। आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल में आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होगा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा एक बात है, एक सेकंड देखिए, मैं आप ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत इमोशनल हैं, आप गुस्से में भी हैं, इमोशनल भी हैं। बिल्कुल होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। वो इसलिए जिस तरीके से आप विपक्ष को दबा, जिस तरीके से आप जो है बार बार जो है विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपके अंदर कितने करप्ट लोग हैं, आप उठा करके देख लीजिए। आप एक बार भी सीबीआई, ईडी, आपको लग रहा था आप क्या समझ रहे थे? आप जब कल सजा हुई तो आपको क्या लग रहा था कि राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी? क्योंकि जैसी सदस्यता हुई कपिल से राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें, इतना डरे हुए हैं। हो सकता है ये राहुल गांधी को अरेस्ट करें, आपके चैनल पे कह रहा हूं। और डर इस चीज का है कि अडानी के ऊपर जेपीसी न हो, और उन्होंने कहा है उनका नाम राहुल गांधी है, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। वो माफी नहीं मांगे। राहुल जी से किस बात का डर होगा? एक सेकंड, आपकी नजर में राहुल जी से किस बात का डर होगा? वो डर इस बात का है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। वो डर नफरत पर देखिए, यहाँ पर युवा लोग बैठे हैं। मोहब्बत तो बिकती नहीं है, मोहब्बत तो अपनाई जाती है, ठुकराई जाती है। मोहब्बत अगर बिकती होगी तो क्या होता? मोहब्बत तो बिकती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से डर है। देखिए काफी जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, लेकिन आप उन पर इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं जब्बार साहब? आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए ना। आपने लगातार बोला 2.5 मिनट। देखिए बहुत शोर मचाया इन्होंने, तो उसी पे मैं भी एक लाइन ही अर्ज करूंगा। सबसे पहले शोर आएगा और उसी शोर के पीछे छुप के चोर आएगा, तो हम सब जानते हैं। बताइए, एक सच बताइए, वायनाड से दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लिया आप लोगों ने?
कौन सा? वायनाड से, क्योंकि अब कैंडिडेट तो देना पड़ेगा ना। देखिए वो हमारी हाई प्रियंका जी लड़ सकती हैं? नहीं, अब ये आपका फिर आपसे मैं सवाल पूछा तो मेरा काम है। किसी वक्त आपसे भी पूछे जाएंगे, चिंता मत सवाल करो। तो- हाँ, साल भर की बात है, आपसे भी सवाल। मैंने कहा साल भर बाद आपसे भी सवाल पूछे नहीं, बिल्कुल सवाल आप ठीक है ना। पूछिए, लेकिन और सारे सारे सवाल पूछेंगे। आज की डेट अच्छा, में प्रियंका जी लड़ सकती हैं राहुल जी वायनाड की से? आज की डेट में राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई है जी, प्रियंका जी लड़ सकती हैं निश्चित वायनाड तौर से? पर कल की डेट में हमारी बैठक होगी जी। जिस तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य हुआ है उस इसमें अलोकतांत्रिक वो अलोकतांत्रिक क्या है, मतलब अगर आप पॉइंट करके फैक्चुअल बता पाए, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और गौरव भाटिया भी उसका डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे। फैक्चुअली बताइए कि अलोकतांत्रिक क्या हुआ है इसमें। मैं वही फैक्चुअली बता रहा हूं। जब राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी मोदी, क्या नाम ये ललित मोदी, क्या सारे मोदी सरनेम वाले ऐसे हैं क्या? तो उसमें कहां से कहां किसी की समूह की भावनाएं आहत हुई? अगर करना था नरेंद्र मोदी भाग को देते, क्योंकि बाकी तीनों तो भगोड़े है ना, बीजेपी का तो फैसला अरे है नहीं। फैसले से हम असहमत हैं। सरकार का तो फैसला है नहीं। अमीश भाई, फैसले से तो हम असहमत है ना। अलोकतांत्रिक क्या है? बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। आप जज की जो नियत है, जो मंशा है, उस पे आरोप लगाएंगे तो ये अपराध है और कंटेम्प्ट है ये। और इसीलिए मैंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंटेम्प्ट किया है, 100% कंटेम्प्ट किया है। और मैं तो एक सिपे सालार हूं जुडिशरी का ही, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। इतना ही कहूंगा कि न्यायपालिका को चाहिए कि रगड़ दे खड़गे जी को। जानना चाहता हूं, जिस अध्यादेश को प्रधानमंत्री सहित सरकार का पूरा कैबिनेट पास करता है, उस अध्यादेश को राहुल गांधी फाड़ते हैं। या तो यहाँ पे सरकार गलत थी या यहाँ पे अध्यादेश फाड़ना गलत था। आप बताइए कौन दोनों में से चॉइस। एक लाइन में जवाब, क्या गलत था? एक लाइन का जवाब था। राहुल गांधी का भी आपने भाषण चलवाया था, उन्होंने कहा था इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार गलत थी, मनमोहन सिंह गलत। आप नहीं, आप ये देखिए, गलत बात नहीं है। जवाब दे दिया, हम सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इससे